हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर। और ये जो प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर अपन स्टडी करेंगे, इसी में हम साथ के साथ ही ये भी स्टडी कर लेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट। सपोज लेट O be the origin, O be the origin, and vector OA is equals to A vector, vector OB is equals to B vector, and theta is angle between A and B. It means we taking here two vectors, A vector and B vector, and theta angle between A vector and B vector. क्लियर? तो हम यहां क्या करेंगे, पहले ये ले लेते हैं वेक्टर A। इट सपोज कीजिए आप ये क्या है यहाँ पे O, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया आपके पास यहाँ पे A। नाउ हियर इट इज वेक्टर B, this point is B and this is vector B, this point is A and this is vector OA, means vector A. Clear? And theta is angle between vector A and vector B. Clear? Now ये जो वेक्टर OB है, इनका इनिशियल पॉइंट तो कोइंसाइड हो ही गया यहाँ पे, और हम क्या करते हैं, वेक्टर B का जो टर्मिनल पॉइंट है, इस टर्मिनल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपन वेक्टर A पर। देन वी गेट हियर ए राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज इट इज M। क्लियर? अच्छा, उसके बाद की बात अपन बाद में करेंगे, एक बार इसी की बात करते हैं अपन पहले। तो यहाँ पे हमने क्या करा भाई, ये वेक्टर A और वेक्टर B के इनिशियल पॉइंट्स तो कोइंसाइड हो गए थे यहाँ पे, और हमने क्या करा, वेक्टर B का जो टर्मिनल पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वेक्टर A पर। देन ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। क्लियर? तो हम क्या राइट कर रहे हैं यहां पर कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A इज इक्वल टू दिस लेंथ मींस OM। क्लियर? अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाते हैं अपन। यहां पे कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? OMB। OMB में हमारी नीड क्या है, यहाँ पर OM मींस ये लेंथ चाहिए, जो प्रोजेक्शन है किसका, वेक्टर B का, किस पर, वेक्टर A पर। तो ये जो लेंथ है बेस हो गया है यहाँ पे, और बेस अगर फाइंड करना है कोस थीटा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू, इस साइड में अपन कर लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल विच ट्राइंगल OMB कोस थीटा इज इक्वल टू बेस OM upon hypotenuse B, magnitude of B, or we can write here OB, means this implies OM is equal to OB cos theta. So therefore we write it by OB cos theta, and OB is magnitude of vector B, so therefore we write here vector B, magnitude of vector B. Now we know that cos theta is, if we taking here vector A, vector B, and theta is angle between vector A and B, then A dot B is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Clear? Then here this is A dot B upon magnitude of A into magnitude of B. Now magnitude of B cancel by magnitude of B, it means we get here A dot B upon magnitude of vector A.
अब देखो हमने क्या करा था यहाँ पर कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो यहाँ पे क्या है ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और अपॉन में कौन से वेक्टर पर मैग्नीट्यूड चाहिए था, वेक्टर ए पर चाहिए था, तो अपॉन में कौन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। थोड़ा सा इजी वे में लर्न करने के लिए इसको अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पर कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का चाहिए, सॉरी कौन से वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, बी का, तो सबसे पहले बी राइट कर लिया। किस पर चाहिए, ए वेक्टर पे, तो डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे भी अपन इसको लर्न करने के लिए राइट कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली कर लीजिएगा आप कि इफ वी वांट हियर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स अपॉन कौन से पर चाहिए, ए पर, देन अपॉन में कौन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर। अच्छा इसी को देखो अपन ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि ये वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, तो इसको अपन राइट कर सकते हैं यहाँ से बी डॉट ए कैप, ये आप जानते हो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मींस यूनिट वेक्टर। क्लियर। तो इसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये तो हो गया प्रोजेक्शन मींस दिस लेंथ। अच्छा अब यदि अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए, तो ये बात पहले से अपन लर्न कर चुके हैं इस चीज को कि कोई भी वेक्टर यदि है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर की नीड होती है अपने को। भाई अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास, तो उसी की डायरेक्शन में क्या उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यूनिट वेक्टर। तो इस लेंथ का ये जो लेंथ है मींस अगर ये अपन को वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए तो लेंथ तो अपने पास ऑलरेडी ये रही, यहाँ पे ये लेंथ हो गई यहाँ, ठीक है, और अब इसकी डायरेक्शन और चाहिए, तो ये किसके अलोंग है, वेक्टर ए के अलोंग है, तो इसका यहां से क्या ले लेंगे अपन, यूनिट वेक्टर ले लेंगे। तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और मैग्नीट्यूड अपने पास ये है यहाँ पे, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ से, अगर अपन को क्या चाहिए, प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए देन, तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर, वेक्टर किसका प्रोजेक्शन वेक्टर, बी का, किस पर, ए पर, क्या आ जाएगा यहाँ से, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये तो हो गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो अपने पास लेंथ है मींस मैग्नीट्यूड है, इसको वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए तो, और डायरेक्शन दिखानी है तो अलोंग वेक्टर ए है, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, किसके साथ में, वेक्टर ए के साथ में, सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि ये तो अपने पास स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट क्या होगा यहाँ पर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन मीन्स स्केलर इंटू वेक्टर ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। क्लियर। अच्छा इसी को अगर थोड़ा सा और रीअरेंज करना चाहें अपन, तो अपन ये भी राइट कर सकते हैं यहाँ पर कि वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये तो है ही अपने पास यहाँ पे, और इसकी जगह पे हम क्या राइट कर देंगे, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन दिस बिकम्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और इनटू में कौन आ जाएगा, वेक्टर ए। ये हो गया यहां पर प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। क्लियर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, इसी को क्या बोला जाता है यहां पर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। क्लियर। क्या करा अपन ने, प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करा यहाँ पे, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या था अपने पास, ये तो प्रोजेक्शन है ओएम, तो इसकी लेंथ तो हमने ये निकाल रखी है यहाँ पर, ये हो गई अपने पास। अब हमें इसकी डायरेक्शन और चाहिए, तो ये वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्शन किस साइड में, इस वेक्टर के अलोंग, ठीक है, तो इस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन चाहिए तो यूनिट वेक्टर देगा अपने को। क्लियर। तो यहां से इसका ले लिया हमने यहां पर यूनिट वेक्टर, देन दिस इज बिकम्स हियर प्रोजेक्शन वेक्टर।
फिर इसी को हमने ये राइट कर लिया, मीन्स ये नया फॉर्मेट बन गया अपने पास, सेम चीज है, अलग अलग नहीं है, बस अपन यहाँ पर ए कैप की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन दिस बिकम्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू ए वेक्टर। यहाँ पे कोई डॉट वगैरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया यहाँ पर। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। क्लियर? ये तो हो गया अपने पास प्रोजेक्शन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। इज क्लियर? चलिए अब इसी में अपन देख लेते हैं यहां पर कि यदि इस वेक्टर बी का इस वेक्टर के अलोंग हमें क्या चाहिए, सॉरी, इस वेक्टर बी का इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर क्या चाहिए अपने को, यहां पर कंपोनेंट चाहिए। परपेंडिकुलर चाहिए मींस अपन यहां से अप्लाई करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? क्या चाह रहे हैं अपन, वेक्टर बी का वेक्टर ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर ये ट्रायंगल लॉ यहां पे वेक्टर एडिशन का अप्लाई कर देंगे। ट्रायंगल लॉ में क्या होगा अपने पास, वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम बी and it's equals to vector b, and we want here perpendicular component means vector mb चाहिए अपने को, तो this implies vector mb is equals to b vector minus om vector, and this equals to b vector minus om vector means this vector, और ये वेक्टर तो अभी अभी हमने यहां से फाइंड किया था, वो कौन सा यहां पर, ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। तो यहां से तीन चीजें हो गई, ध्यान रखिएगा आप। हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले हमने करा प्रोजेक्शन किसका, वेक्टर बी का, किस पर, वेक्टर ए पर। ये पूरा डेरिवेशन किया हमने, डायरेक्ट लर्न करना बता दिया आपको कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन चाहिए, मींस बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और वी कैन राइट इट बाय वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कैप। क्लियर? चलिए अब यदि अपन को प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए था तो उसको डिराइव कर लिया अपन ने यहां से, भैया प्रोजेक्शन वेक्टर होगा, और ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर है इट इज कॉल्ड हियर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ये अपने पास हो गया। फिर यदि इस वेक्टर का वेक्टर ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो उसमें अपन ने वेक्टर एडिशन को यहां से फॉर्मूला अप्लाई करके हमने क्या फाइंड कर ली, यहां पर वेक्टर बी का वेक्टर ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर? अब यदि अपने को क्या और फाइंड आउट करना हो, यहां से वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो वही सेम प्रोसेस हम यहां वेक्टर ए के टर्मिनल पॉइंट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट था, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, सपोज इट इज एन, देन वी हैव हियर ए राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन ए। ठीक है, तो वी टेकिंग हियर फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन ए। यहां से अपने पास क्या आएगा, प्रोजेक्शन कौन सा है, ओ एन है। ठीक है, तो ओ एन मीन्स इट इज बेस। देखिए आप यहां पे एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर, दिस मीन्स इट इज बेस। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वेस टू ओ एन, और दिस इज इक्वेस टू ओ एन। ओ एन मीन्स क्या आ जाएगा अपने पास, यहां से देखिए आप, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो अपने पास क्या आता है यहां पर, अगर ट्रायंगल में अपन देखें तो cos theta is equals to, because we want here base, then cos theta is equals to ON upon OA. OA means magnitude of A. It means ON is equals to क्या आ जाएगा यहां से, OA cos theta. It means this is equals to magnitude of A into cos theta. तो यहां से एक चीज और सीख सकते हो आप यहां से, क्या कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए था किस पर, वेक्टर ए पे, सॉरी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन चाहिए था वेक्टर ए पर। तो क्या देखा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स।
यदि ए का प्रोजेक्शन चाहिए वेक्टर बी पर, तो देखिए आप यहां से क्या है अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस थीटा। मीन सिंपली अपन लर्न करके रख सकते हैं यहां से, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पर चाहिए, ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पर चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। ये सिंपल वे में आप लर्न कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहां से और देख लीजिएगा। अब वही सेम प्रोसेस अपने पास होगी यहां पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ये हो गया ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कौन से वेक्टर का चाहिए था, ए का। किस पर चाहिए था, बी पर। ए का चाहिए था मींस ए डॉट किस पर, बी, तो बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और वी कैन राइट इट बाय ए डॉट बी कैप, ठीक है। और बाकी सारी चीजें वो सेम वो क्यों हैं, तो उनको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, वो पहले वाले में आपको सारी करवा दी है यहाँ पर। तो सेम प्रोसेस में आप आगे क्या निकाल सकते हो, प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड कर सकते हो, उसके बाद में क्या कर सकते हो, कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हो, बी के अलोंग बी और बी के परपेंडिकुलर भी, ठीक है। तो वो रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं पूरी प्रोसेस यहां से। चलिए उसके बाद देखिए अपन एक लास्ट पॉइंट यहां से इसी में देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या था अपने पास, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। अगर मैं यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए को बाहर रख लूं, इसको एक साथ रख दूं, तो ये क्या है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ये तो हो गया यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इनटू में ये क्या अपने पास, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा इसी को अपन ऐसे करें कि ए डॉट बी इज इक्वेस टू, मैंने बी मैग्नीट्यूड बाहर रख लिया और ब्रैकेट में पुटअप कर लिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस थीटा, देन दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्लियर। तो ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मींस इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का फर्स्ट पर प्रोजेक्शन। क्लियर। या फिर ये जो सेकंड वेक्टर अपने पास था, इसमें हालांकि कम्यूटेटिव होता है तो कोई फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं है, अपन खाली लर्न करने के लिए इस चीज को यहां पे देख रहे हैं। सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन कहां पर, सेकंड वेक्टर पे। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो चार चीजें अपन ने देखी यहां पे, प्रोजेक्शन वेक्टर, फिर कंपोनेंट वेक्टर के अलोंग भी और वेक्टर के परपेंडिकुलर भी, और उसके बाद लास्ट में हमने क्या और देख लिया यहां पर, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मींस ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है। आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, तो आप वापस इसको पूछिएगा मेरे से। ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस अपन यहां से ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस वेक्टर। ठीक है, इसको सोल्व करना अपने को। तो सॉल्यूशन, एट फर्स्ट वी लेट हियर नेम ऑफ दीज वेक्टर्स। तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप minus 2j cap plus k cap, and vector b is equals to 3i cap plus 6j cap plus 6j cap minus 2k cap। क्या चाह रहे हैं अपन, इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन मींस वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन। तो ये ऑन का ध्यान रखिएगा, आप कौन से वेक्टर का कौन से पर चाहिए। ठीक है। हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी वांट हियर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो हम यहां से रेड करेंगे कि नाउ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अच्छा जस्ट ऑपोजिट हो जाता कि प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर,
तो फिर ये वेक्टर का लिखते हैं अपन यहां से कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो अभी तो ऐसा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। दिस इक्वेशन टू, डायरेक्ट बताया था अभी फॉर्मूला आपको, कौन से वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, ए का चाहिए, किस पे चाहिए, बी पे, तो डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर? तो ए डॉट बी मीन्स स्केलर प्रोडक्ट, तो यहां से वही कोफिशिएंट ऑफ आई कैप विद कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो 4 3 12 -2 into 6 means -12 और it is 1 into -2 means -2 अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज दिस, देन इट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 6 स्क्वायर 36 और -2 स्क्वायर प्लस 4, 12 cancel by 12 and we get here -2 upon 36 for 49 means square root 7। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, और ये है आपके पास -2/7। ठीक है, तो ये करेक्ट है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। जब अपन आगे लाइन का टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां से और देखेंगे अपन इसी प्रोजेक्शन को एक बार फिर से। वहां देखेंगे प्रोजेक्शन नेगेटिव भी होगा, प्रोजेक्शन पॉजिटिव भी होगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि भाई एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन मीन्स लेंथ चाहिए अपने को, और लेंथ तो अपन किस में लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे, तो ये -2/7 की बजाय अपन राइट क्या कर देंगे यहाँ पर कि देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज इक्वल टू 2/7 यूनिट्स। क्लियर? तो ये यहां से अपन राइट कर लेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा इसमें ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। वही सेम प्रोसेस फिर से अपन लेके चल रहे हैं कि लेट वेक्टर ए इज इक्वेस टू आई कैप माइनस जे कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वेस टू आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर? नाउ प्रोजेक्शन of vector A on vector B is equals to A dot B upon magnitude of B. Now scalar product of A and B, तो 1 into 1 1, -1 into 1 -1 upon under root of 1 plus 1 means 0 upon root 2 and it's equals to 0। अब देखिए आप कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन क्या है अपने पास, 0। ऐसा कब पॉसिबल होगा, देखिए ये वेक्टर है अपने पास बी और ये वेक्टर है अपने पास ए। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ए और बी यहां पर ये कैसे है, परपेंडिकुलर है। अब बोलिए आप, ए का जो टर्मिनल पॉइंट है उस टर्मिनल पॉइंट से यदि अपन यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो यहीं पे आएगा, इट मींस उसकी लेंथ क्या हो गई, 0। If projection of A on vector B is 0, that means the given vectors are perpendicular। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि प्रूव दैट A dot B होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट theta be the angle between vector A and vector B, then A dot B is equals to magnitude of A into B into cos theta, or this implies A dot B upon magnitude of A into magnitude of B and it's equals to cos theta। ठीक है, अब सिंस वी नो दैट cos theta is greater than equal -1 and less than equal 1, therefore cos square theta is greater than equal 0। पता नहीं ये 0 क्यों हुआ यहाँ पे -1, क्योंकि स्क्वायर करने पे पूरी इनइक्वालिटी का स्क्वायर करेंगे अपन, तो ये जो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं सब कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, पॉजिटिव में। तो इस साइड में जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर रहेगी अपने पास वो क्या रहेगी, 0। और ये भी पता होगा कि 0 से 1 के बीच में
जितने भी अपने पास रियल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। 1 का 1 होगा और 0 से 1 के बिटवीन जो होगा उनका उनके बीच में ही रह जाता है, 0 से 1 के बीच ही। ठीक है, ये आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। तो ये रहेगा अपने पास लेस देन इक्वल 1। ठीक है, तो अभी देखिए आप ये अच्छा इसमें स्क्वायर और कर लेते हैं। यहां से इंप्लाइज a डॉट b होल स्क्वायर। भाई a डॉट b पता है एक नंबर है, एक रियल नंबर है, ये है रियल नंबर से यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे अपन इजी वे में। तो यहाँ से ये स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर एंड इट्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल 1, तो देयरफॉर इट इज आल्सो लेस देन इक्वल 1 बिकॉज दीज आर सेम क्वांटिटीज हियर। ठीक, तो दिस इंप्लाइज a डॉट b whole square upon magnitude of a square into magnitude of b square is less than equal 1, and this implies a dot b whole square is less than equal magnitude of a square into magnitude of b square, hence proved। यही हमें क्या करना था, यहाँ से प्रूव करना था। आई होप तीनों क्वेश्चंस जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज वेक्टर्स टू प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के सम का, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। किसके इक्वल होगा, मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, पैरेललोग्राम्स की साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम चाहिए। तो सपोज वी हैव दिस पैरेललोग्राम। क्लियर। नाउ ए बी सी डी, और ये अपन यहां पे सपोज कर लेते हैं भाई ओ है, ओरिजिन है, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर और डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल। अदरवाइज अपन डायरेक्ट इनको बिना लेट करे, बिना डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे, देखिए यहाँ से या तो लेट करके करेंगे अपन, या तो डायरेक्ट यहाँ से कि ये ए बी वेक्टर पता है पैरेललोग्राम है, तो इनकी साइड्स लेंथ सेम है, ऑपोजिट साइड लेंथ जो होंगी वो डायरेक्शन अपन सेम ले लेते हैं यहाँ से, और ये है और ये जो है वो सेम ले लेते हैं यहाँ पे। तो अपन को कुछ भी लेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अपन सोल्व यहाँ से कर सकते हैं। एंड ए सी इज डायगोनल एंड हियर बी डी इज डायगोनल। ठीक है, तो यहां से देखिए आप फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट ट्राइंगल ये वाला ले लिया अपन ने, ए बी सी मीन्स दिस ट्राइंगल, एंड वी अप्लाई हियर ट्राइंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। देन ए बी प्लस बी सी इज इक्वेस टू ए सी। समझ में आ रही है बात, ए बी प्लस बी सी एंड इक्वेस टू vector AC means the diagonal of the parallelogram. It means we can write here vector AC is equals to vector AB plus vector BC. Suppose it's number 1. ठीक है, अब देखिए अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, बिकॉज वी वांट हियर सेकंड डायगोनल आल्सो, देयरफॉर वी टेकिंग हियर दिस ट्राइंगल एंड अगेन वी अप्लाई हियर ट्राइंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, अब आप चाहो तो डायरेक्शन इसकी आप डी बी भी ले सकते थे, आप अपन भाई बी डी ले ली यहाँ से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो ये डायरेक्शन लीजिए, चाहे तो आप ये डायरेक्शन लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर एंड इट्स इक्वल्स टू ए डी वेक्टर, ए बी प्लस बी डी and it's equals to, this is opposite direction, therefore it's equals to vector AD. Now we want here vector BD, so this implies vector BD is equals to vector AD minus vector AB. ठीक है, अब देखिए ये जो वेक्टर AB है ये तो इस वेक्टर DC के इक्वल है, it means we can take here AD वेक्टर minus DC vector and here vector BD. It is number 2. दोनों डायगोनल्स आ गए,
देखो ए बी साइड आ गई, बी सी साइड आ गई, ए डी साइड आ गई एंड डी सी साइड भी आ गई अपने पास. इट मीन्स वी हैव हियर 4 sides, all 4 sides and diagonals. Now we want here squares. तो therefore हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि now square of 1 plus square of 2 implies. It means लेफ्ट साइड्स का स्क्वायर कर लें अपन, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. और स्क्वायर से मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको, अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, डायगोनल्स का स्क्वायर आ गया. नाउ इन राइट साइड्स ए बी प्लस बी सी इट्स होल स्क्वायर, बिकॉज ये सम फॉर्मेट है ना, ए बी प्लस बी सी, देयरफॉर वी टेकिंग हियर होल स्क्वायर. तो ए बी प्लस बी सी एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस दिस इज ए डी माइनस डी सी, ए डी माइनस डी सी एंड इट्स होल स्क्वायर. नाउ सॉल्व इट. देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन. यहां से क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी डॉट बी सी. यहां पर बस ध्यान में रखिएगा, दो वेक्टर्स हैं ए बी एंड बी सी, देयरफॉर वी अप्लाई हियर डॉट बिटवीन ए बी एंड बी सी प्लस ए डी, दिस इज माइनस हियर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2 ए डी डॉट डी सी. करेक्ट. नाउ ए बी एंड डी सी आर इक्वल. देखिए आप यहां से, दिस इज डी सी एंड दिस इज ए बी, दीज आर इक्वल एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी. तो यहां से ए बी है इक्वल किसके, डी सी के, दीज आर इक्वल्स. ठीक है. और ए डी है इक्वल किसके, बी सी के. इट मीन्स ए बी एंड डी सी इक्वल, बी सी एंड ए डी इक्वल. इट मीन्स ये जो यहां से वैल्यू है और ये जो यहां से वैल्यू है, सेम है कि डॉट प्रोडक्ट है. इट मीन्स स्केलर क्वांटिटी होगी, एक प्लस में है दूसरी किस में है, माइनस में. तो ये यहां से क्या हो जाएंगी, कैंसिल. और हमें क्या मिलेगा यहां से कि दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर and it's equals to AB square plus BC square plus AD square and plus DC square. यही अपने को प्रूव करना था. किसकी हेल्प से, वेक्टर्स की हेल्प से, कि डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, यार डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स. तो ए बी स्क्वायर मीन्स ये साइड आ गई, बी सी स्क्वायर मीन्स ये साइड आ गई, ए डी स्क्वायर मीन्स ये साइड आ गई और डी सी स्क्वायर मीन्स ये साइड आ गई. तो दिस इंप्लाइज, हम यहां से राइट करना कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर. Now next question, find the magnitude of two vectors A and B. We want here magnitude of vector A and magnitude of vector B having same magnitude, means magnitude of A is equal to magnitude of B such that the angle between them is 60 degree. Angle 60 degree is between A and vector B. Clear. And their scalar product is 1 by 2, means A dot B is equals to 1 by 2. तो given magnitude of A is equals to magnitude of B. First thing, अच्छा इसको चाहो तो आप किसी स्केलर क्वांटिटी की इक्वल, मतलब सपोज करो इट इज इक्वल्स टू लेमडा और के इक्वल्स टू कुछ भी आप यहां से लेट कर सकते हो. नहीं चाहो देन नो नीड. थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री and A dot B scalar product is given here 1 by 2. ठीक है. अब देखिए थीटा दे रखा है, स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट सपोज कीजिए गिवन हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मींस अपन ले लेते हैं इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो ये जो है अपने पास ये यूज होती है किसमें, कोस थीटा में. तो देयरफॉर cos 60 degree is equal to A dot B upon magnitude of A into magnitude of B. Cos 60 degree is equals to 1 by 2. A dot B is also 1 by 2 upon, these are same, therefore we can take here magnitude of A square. We taking here magnitude of B
is equals to magnitude of A, then magnitude of A into magnitude of A means magnitude of A square. Now 2 cancel by 2 means we multiply both the sides by 2. Then we getting here 1 is equals to 1 upon magnitude of A square, and this implies magnitude of A square is equals to 1, and this implies magnitude of A is equals to 1. फिर ध्यान रखिएगा प्लस माइनस मत ले लीजिएगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड एंड these are equal, therefore it's equals to magnitude of B. Clear? It means given vectors are unit vectors here. Now next question, find magnitude of vector x if for a unit vector A this is equals to 12. ठीक है, तो given here since x vector minus A vector dot x plus A, it is equals to 12. Now dot product, then x dot x magnitude of x square x dot A plus x dot A minus A dot x. Minus plus means minus A dot A means magnitude of A square, and it's equals to 12. Now this is x dot A and this is A dot x. सेम क्वांटिटीज बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ईयर, और डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा कम्यूटेटिव, तो सेम क्वांटिटी मीन्स कैंसिल, तो अपने पास क्या रहेगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12. गिवन ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर. This implies magnitude of vector x square is equals to 13. Minus 1 toss okay to right side, plus 1 then 13. And this implies magnitude of vector x is equals to under root of 13. Clear? Now next question. If vector A is this, B is this and C is this, such that vector A plus lambda B is perpendicular to vector C, then find the value of lambda. Means in question given here A plus lambda B is perpendicular to C, and then we want here value of lambda. Clear? Now given vectors, at first we want here now A plus B, A plus lambda B means 2i cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda B, it means B multiply by lambda, then we get plus, therefore minus lambda I plus 2 lambda j plus lambda k. Clear? This equals to 2i cap minus lambda I cap means it is 2 minus lambda I cap plus 2 plus 2 lambda j cap plus 3 plus lambda k cap. ये हमने इनको कर लिया यहाँ पर ऐड, एडिशन आपको पहले से बताया हुआ है. ठीक है, सिंस वेक्टर A प्लस लेमडा B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर C, तो therefore this vector is perpendicular to this vector, तो therefore A plus lambda B dot vector C is equals to 0, and this implies now dot product of A plus lambda B with C, so 2 minus lambda multiply by 3, then we get here 3 into 2 minus lambda. Again J cap's coefficient is 1, so plus 1 into 2 plus 2 lambda, and here we see that k cap does not exist here. It means coefficient of k cap is 0, and 0 multiply by this, then it becomes 0. Clear? Then this is equals to 0, implies 6 minus 3 lambda plus 2 lambda equals to 0. Minus 3 lambda plus 2 lambda means minus lambda. 6 plus 2 8, translocate to right side, then we get minus 8, or this implies lambda is equals to 8. This is our result.
क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, इफ द वर्टिसेज ऑफ ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी मीन्स वी हैव ए ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेज आर ए बी सी विद पोजिशन वेक्टर्स 1 2 3, किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, बिकॉज यहां से पोजिशन वेक्टर बना लेंगे अपन इसका, फिर ये बी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर और यहाँ पे सी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, मीन्स इट इज coordinates of point A, vertex A, coordinate of vertex B and coordinate of vertex C. And question asks that find angle ABC. तो ध्यान रखिएगा आप, जो मिडिल में जो पॉइंट होता है उस पर हमेशा एंगल बनता है, जो वर्टेक्स मिडिल में होगा उसी पे बनेगा एंगल। तो सिंपल वे में आपको लर्न करके रखना है कि जब भी ट्राइंगल आपको दे रखा हो और उसमें किसी भी वर्टेक्स पे क्या पूछे एंगल, वो वर्टेक्स मिडिल में मिलेगा अपने को, और यहां से अपन को 2 वेक्टर्स बना लेने हैं, एक तो बी ए वेक्टर और एक बी सी वेक्टर। मीन्स देखिए आप यहां से जब इसका सॉल्यूशन अपने स्टार्ट करें तब, कि ये सपोज कर लो ट्राइंगल है एंड दिस इज पॉइंट ए बी सी, एट विच वर्टेक्स वी वांट हियर एंगल, वर्टेक्स B। तो B जो वर्टेक्स है यहां से अपन कितने वेक्टर्स बना लेंगे 2। फर्स्ट इज BA वेक्टर एंड सेकंड इज BC वेक्टर। एंड हियर A मींस 1 2 3, B मींस -1 0 0 एंड C मींस 0 1 2। ये गिवन है बेटा अपने को यहां से गिवन, ठीक है। नाउ वी वांट हियर एंगल ABC, देयरफॉर एट फर्स्ट वी मेक हियर वेक्टर BA एंड वेक्टर BC। तो वेक्टर BA कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तो देयरफॉर BA मींस A के कोऑर्डिनेट्स में से अपन किसके कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस, देखो आप ऐसे करोगे ना, 1 माइनस दिस इज, देन इट इज +1 I कैप प्लस 2 माइनस 0 j कैप प्लस 3 माइनस 0 k कैप, मीन्स वी गेट हियर 2 I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। एंड BC वेक्टर मीन्स C में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे B को, तो I कैप प्लस j कैप एंड प्लस 2 k कैप। क्लियर। Now cos angle ABC is equals to BA vector dot BC vector upon magnitude of vector BA into magnitude of vector BC. BA dot BC scalar product, then 2 into 1 2, 2 into 1 again 2, 3 into 2 6 upon magnitude of vector BA मीन्स ये होएगा 4 + 4 + 9 अंडर रूट 1 + 1 + 4 and we get 6 to add to 10 upon 9 4 13 4 17 into root 6. So this implies angle ABC is equals to cos inverse 10 upon under root 17 6 ja 102. This is angle between BA and BC means at vertex B. यही क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा था, ठीक है। तो आज बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अपन करते हैं। आपको क्वेश्चंस अपनी जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें से रेगुलरली सोल्व करने हैं, उनमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। जो कोई क्वेश्चन, मान लो मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा, तो आप जो क्वेश्चन करोगे उसमें से अगर किसी में डाउट लगे आपको तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा। अदरवाइज 10.2 आपका कंप्लीट है CBSE NCERT बुक का, और 10.3 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच गया हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। उधर RBSE बुक में से हमने 13.1 कर लिया है, 13.2 कर लिया है। क्लियर। आपके लिए भी वही है सेम, कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।